लाहौर थाना सिटी लोधरा के सताए मियां बीवी इंसाफ के हसूल के लिए आईजी ऑफिस पहुंच गए। 25 साला साजिद और 20 साला सवेरा ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने अपनी मर्जी और खुशी से कोर्ट मैरिज की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर थाना सिटी लोधरा के सताए मियां बीवी इंसाफ के हसूल के लिए आईजी ऑफिस पहुंच गए। 25 साला साजिद और 20 साला सवेरा ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने अपनी मर्जी और खुशी के साथ कोर्ट मैरिज की। जबकि सवेरा की वालिदा नसीम बीबी ने सवेरा के अगवा का मुकदमा थाना सिटी लोधरा दर्ज करवा दिया। मोहम्मद साजिद और उसकी बीवी सवेरा का कहना है, हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जबकि सवेरा ने कहा, मुझे अपनी फैमिली मेंबर से अपनी जान का ख़तरा है। मोहम्मद साजिद और सवेरा साजिद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा है। मैं घर से कुछ चीज़ भी नहीं लेके आई। मैं अपने रजामंदी के साथ आई हूँ। मैं साजिद से निकाह किया मैंने। मैं घर से कुछ चीज़ भी नहीं लेके आई। मेरे घर वाले मुझ पे और साजिद पे दबाव डाल रहे हैं। वो तो जो रिपोर्ट दी गई है वो बिल्कुल झूठी थी रिपोर्ट। बस यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थाना सिटी लोधरा में FIR हुई है आपके अगवा की, वो झूठ पर मबनी है? हाँ जी। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं है। आप इसके साथ अपनी रजामंदी से हाँ खुशी से आई हैं? हाँ जी, खुशी से। आपका निकाह हो चुका है? हाँ जी, निकाह हो चुका है। कहाँ पर निकाह हुआ है? लाहौर में। लाहौर में निकाह हुआ है? हाँ जी। अच्छा, इसने आपको अगवा तो नहीं किया? नहीं अगवा, मैं अपनी खुशी के अपनी मर्जी के साथ आई हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने ये मुझे बताएं कि ये कितने पैसे आपके माँ बाप ने इससे खाए हैं? लाख 1.5 लाख। लाख 1.5 लाख खाया है? हाँ जी। रिश्ता मांगा था उन्होंने आपसे? इन्होंने मांगा था रिश्ता हमसे। फिर मेरी माँ और मेरा अब बाप है भी नहीं, मेरी माँ ने जवाब दे दिया बिल्कुल। अच्छा, आप जबरदस्ती आपने अपनी माँ को कहा था कि मैं इसके साथ शादी करें? हाँ जी। फिर वो नहीं मानी? हाँ जी। आपके वालिदा का कब इंतकाल हुआ है? 19-20 साल हो गए। अगर आपकी वालिदा मान जाती तो फिर ये आपकी रुखसती घर से होनी थी? हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आपके? 3 बहन 3 भाई। अभी आप इसके साथ खुशी के साथ रह रही हाँ हैं? अगर ये पर्चा खारिज हो जाए तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं इतराज। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साजिद हूँ और मैं अपनी रजामंदी से मैंने निकाह किया सवेरा से, और लेकिन ये हमें इनके घर वाले तंग कर रहे हैं। मैं इससे 3 कपड़े से लेके आया हूँ और इन सिटी थाना लोधरा में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है हमारे ख़िलाफ़, और हम अपनी रजामंदी से निकाह किया है। हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये हमें बार बार तंग कर रहे हैं। अफसरानों से हमारी अपील है कि हमें इस बात का इंसाफ दिया जाए। और सर जी, हमने निकाह भी किया हुआ है और इसके कहने का मकसद है कि हमें भाई इंसाफ दिया जाए कि हमें पुलिस वाले और कोई इनके घर वाले हमें तंग ना करें। ठीक है, बाकायदा मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बात पे यकीन है कि ऐसा हमारे ऊपर कोई मसला नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद, सवेरा आपकी क्या लगती है? मेरी बेगम है। कब निकाह हुआ आपका? 12 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए हैं। तो जो आपके खिलाफ थाना सिटी लोधरा में मुकदमा दर्ज हुआ है अगवा का, कि आपने सवेरा को अगवा किया है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल झूठ है सर जी। हमने अपनी रजामंदी से किया जो भी किया। और आपने इनके घर वालों कितने पैसे खिलाए हैं? 1.5 लाख इन्होंने खाया है और हमने रिश्ता भी मांगा था। तो पहले कहते रहे कि हमने देनी है। एंड पे आके वो कहते हमने रिश्ता नहीं देना। इसको बोल रहे कि आप जाना चाहती हो तो चले जाओ, हाथ से मैंने नहीं देना। उसके बाद ये फिर अपनी मर्जी से रात सीए से आपके पास आ गई? जी, अपनी मर्जी और आपने खुशी से निकाह कर लिया? जी सर। अब आप आला अफसरान से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम यही मुतालबा करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुकदमा खारिज किया जाए? मुकदमा खारिज किया जाए। चिन्योर से फैजान नदीम राना के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अलकासम सिक्योरिटी सर्विसेज रजिस्ट्रेड शहबाज गनी का कहना है, आपका तहफ़्फ़ुज़ अलकासम सिक्योरिटी सर्विसेज की जिम्मेदारी है।
तफसूल अलकासम सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2008 से अवामी खदमात में पेश है। अलकासम सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और FBR से मंजूर शुदा है। मजीद चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज गनी का कहना है कि अलकासम सिक्योरिटी एक मुस्तनद इदारा है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का अज़्म से लेकर मैदान में उतरने वाले इस इदारे ने कामयाबी की तमाम मनाजिल तय कर ली। शहबाज गनी ने मीडिया को बताया कि अपनी जान पर खेल के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अलकासम सिक्योरिटी अब तक चिन्योर, फैसलाबाद समेत मुतअद्दिद अज़ला में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शहबाज गनी ने अपनी ईमानदारी, खुलूस और अनथक मेहनत से अलकासम सिक्योरिटी सर्विसेज को बुलंदियों तक पहुंचाया और अब अलकासम सिक्योरिटी सर्विसेज एक ब्रांड के तौर पर जानी जाती है। कराची में इज़्दिवाजी तनाज़ा एक अलमनाक हसाने में तब्दील हो गया, जहां 58 साला खातून कत्ल हो गई, जबकि मुलजिम ने बादशाह पुलिस के सामने पेश होकर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या कराची के इलाके औरंगी टाउन में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात सामने आया है कि मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात और घरेलू मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। इसी दौरान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में 58 साला खातून जान की बाजी हार गई। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम बादशाह खुद थाने पहुंच गया और इब्तदाई तफ्तीश के दौरान वाक़े से मुतल्लिक़ अहम इंकशाफात किए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। जाए वक़ूअत से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, जबकि मकतूला की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और तफ्तीशी मुकम्मल होने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। यह अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर इस हकीकत की निशानदही करता है कि घरेलू और इज़्दिवाजी तनाज़ुआत को बर्दाश्त, मुकालमे और कानूनी तरीके से हल करने वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची में 58 साला खातून के कत्ल के इस अफसोसनाक वाक़े ने शहरियों को गमज़दा कर दिया। पुलिस तहकीकात जारी है और मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने का इंतज़ार किया जा रहा है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। लाहौर कैंट इलाका थाना जनूबी छावनी की हदूद में वाक़या मरियम निशात कॉलोनी का रहायशी उमर मसीह इंसाफ के हसूल के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर पहुंच गया। उमर मसीह ने कहा मेरी साली और मेरे साले ने मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, अपनी बीवी को गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि FIR में दीगर झूठे इल्जामात लगाए गए। मुतासरा शहरी ने इंसाफ के हसूल के लिए आला अफसरान से अपील करते हुए क्या कहा, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट इलाका थाना जनूबी छावनी की हदूद में वाक़या मरियम निशात कॉलोनी के रहायशी उमर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा मेरी बीवी रिदा ने गैर मर्द से तल्लक बना रखे हैं, जबकि मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। मुतअद्दिद बार रिदा को गलत कामों से रोका, मगर रिदा अपनी हरकत से बाज न आई, जिसके नतीजा में उस पर तशद्दुद हुआ, जबकि मेरी साली नाजिया और मेरे साले ने मुझ पर मेरी बेगम के बाल काटने और दीगर झूठे इल्जामात लगाए, जिनका हकीकत से कोई तल्लक वास्ता ना है। मुतासरा शहरी उमर ने कहा मैं आज भी अपना घर बसाने की जदोजहद कर रहा हूँ, जबकि चंद शरपसंद अफराद हमारे घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा शहरी ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम उमर सर। उमर आप कहाँ पे रहते हैं? मैं सर मरियम कॉलोनी पाशा चौक। अच्छा, कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है कि रिदा नामी खतून का कहना है कि मेरे शौहर ने मेरे सर के बाल काट दिए, मुझ पर वारहाना तशद्दुद किया है। आपके खिलाफ थाना जनूबी छावनी में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, क्या कहेंगे इसमें, क्या हकीकत है? जी सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਬੂਣਾ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਪਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ। ठीक है, लिहाजा मैं कोई गल नहीं की। मैं अगले दिन 4 दिनों बाद मैं गल पूछी, मैं रीदा यह गल इंज हुई है तो वाइफ मेरी मुकर गई है मेरे अगे तो नहीं हुई। फिर मैं पूछया, मैं चंड मारी मूँह ते मैनू कहनी मैं तुहानू सच दसनी आ। इन्हें जो बोली है तो इन्हें कहा हाँ जी मेरे को गलती हुई है। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं सर। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी को मेरी हो गए 14 साल। बच्चों के क्या नाम है और उम्रें कितनी है? बच्चे के तो बड़े बेटे का नाम है ऐसी 13 साल उम्र है, छोटे का है आन, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਏ 9 साल। ਜਿਹੜਾ 13 साल का मेरा बेटा है
ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ 14 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਰੀ ਭਾਈ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁੰਦਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਬਬਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਦੀ ਨਮਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗਈ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਦਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ ਝਾੜ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਰੀਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੰਦਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੇ। ठीक है। IG पंजाब CCPO साहब और DIG इन्वेस्टिगेशन की अपील करोगे? पुलिस के आला अफसरान नूं की अपील करोगे? पुलिस के ये अफसरां नूं अपील करांगा तो सर मेरा कोई फैसला किया जाए, लिहाजा मैनू अपनी औरत ना जां उन्हां दे घर दे जीआं ना बाया जाए, वो मेरी सुनन मैं उन्हां दी सुना। जिहड़ा गलत होएगा जे मेरा घर वसदा है तो वसा लैन, ठीक वसा देन, जे नहीं तो मेरे को जो फैसला ले कहते ने तो फैसला ले लैन। लिहाजा मैं अपने बच्चों के सिर ते रहना चाहना वा। चलो इनू तो नहीं है तो मैं बच्चे जम्मे ने, 3 मेरे बच्चे ने, तो जो प्यो चला जाए तो औरत बच्चे पाल लेंदी है, औरत चले जाए तो बच्चे बहुत औखे ने। मैं नौकरी करांगा कि अपने बच्चे पालांगा।
ठीक है। ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, तो मैं ये कहना चाहना वा तो मेरे नाल जास्ती कर रहे हैं। देखो बंदा वो ही करता भी, जब मारदा औरत नूं जिन्हों गुस्सा आवे या कोई हरकत होवे, ठीक है। तो लिहाजा मैं इनू नजायज़ नहीं मारदा, इनू इस चीज़ का भी पता है तो मैं ये तो बगैर नहीं रह सकता, इनू प्यार भी करना वा, ठीक है। ये जिहड़ी इहदे मूँह च चीज़ हुंदी तो मैं इनू मंगवा देना वा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से एमबी न्यूज के नुमाइंदे राना मोहसन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ गुजरात अख्तर फारूक का मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ गुजरात अख्तर फारूक ने मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में बारगाह गढ़ा हबीबुल्लाह थाना बोलानी और इमाम बारगाह हुसैनिया सजादा पर सवालिया इलाका थाना कड़ियावाला का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ गुजरात ने मुतलका पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए सिक्योरिटी प्लान, दाखिली खारजी रास्तों, सीसीटीवी कैमरों, वॉक थ्रू गेट, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन और दीगर हिफाजती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। इस मौके पर डीपीओ गुजरात ने हदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इन्होंने कहा गुजरात पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाएगी। मोमिना इकबाल मुबैना हिरासती केस रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दर के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना हिरासा करने के केस में रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दर के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मोमिना इकबाल की मुद्दत में NCCI-A में दर्ज किया गया। निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ के मुताबिक FIR में कहा गया कि साकिब चद्दर, अहलिया और साथियों ने साइबर हरास की, ब्लैकमेल किया। मुलजमों ने मोमिना इकबाल और अहले खाना को धमकियां दी। साकिब चद्दर की शादीशुदा होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया। शादी से इनकार पर साकिब चद्दर ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। FIR में मजीद कहा गया कि साकिब चद्दर ने 2023 में झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया। सोशल मीडिया दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अमरीकी खातून पाकिस्तान आकर नौजवान से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक। सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती या खूबसूरत मोहब्बत की कहानी में तब्दील। 36 साल अमरीकी खातून पाकिस्तान आकर पसरूर के करीब कमालपुर चिश्तियाँ गांव के रहायशी अपने 21 साल पाकिस्तानी दोस्त से शादी के बंधन में बंध गई। रोजनामा जंग के मुताबिक अमरीकी खातून मोर्स एशले के मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए 21 साल पाकिस्तान नौजवान कैफ अलवरा से हुई। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये ताल्लुक मोहब्बत में बदल गया। अपने महबूब से मुलाकात और इसके खानदान से मिलने के लिए मोरिस एशले पाकिस्तान पहुंची, जहां दोनों खानदानों की रजामंदी से शादी का फैसला किया गया। निकाह से कबल अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल किया और अपना इस्लामी नाम खतीजा रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद गुफ्तगू करते हुए खतीजा ने कहा, मैंने अपनी मर्जी और खुशी से इस्लाम कबूल किया है। इस सिलसिले में किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया। बादशाह दोनों का निकाह अंजाम पाया, जबकि हक महर $2000 मुकर्रर किया गया। ये मुनफरद मोहब्बत की दास्तान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सार्फिन से ऑनलाइन ताल्लुकात के कामयाब अंजाम की एक दिलचस्प मिसाल करार दे रहे हैं। चनियोड़ मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से फेस्को लाइन मेन पर इख्तियारात के मुबैना नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। चनियोड़ के इलाके मोहल्ला 4 रोडियावाला में फेस्को के एक लाइन मैन फारूक के खिलाफ शहरियों की जानब से संगीन इल्जाम सामने आए। मुकामी अफराद का कहना है कि मज़कूरा लाइन मैन मुबैना तौर पर सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय प्राइवेट अफराद के जरिए काम करवा रहा है। शहरियों के मुताबिक असद नामी एक शख्स जिसके इलाके में इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, मुबैना तौर पर बिजली के घरेलू मीटर उतारने की कार्रवाइयों में मुलविस है। इल्जाम लगाया गया कि बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर बाज़ सार्फिन से मीटर न उतारने या दीगर मामलात में रकम का मुतालबा भी किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने फेस्को के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सार्फिन को मुबैना तौर पर हिरासा करने का सिलसिला रोका जाए। चनियोड़ मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से सरगोदा रोड पानी में डूब गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चनियोड़ सरगोदा रोड बाईपास
ट्रक मार्केट के सामने पानी जमा होने के बाद झील का मंजर पेश कर रहा है। हालिया बारिश के बाद निकासी आब के नाकस इंतजामात के सबब सड़क के दोनों तरफ पानी खड़ा हो चुका है, जिसने ट्रैफिक की रवानी को पूरी तरह मुतासर कर दिया। मुसाफिरों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना, जबकि छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए गुजरना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है मुतल्लिका इदारों की जानिब से बरवक्त इक़दाम न होने की वजह से ये मसला रोज बरोज संगीन होता जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और निकासी आब के मौसर इंतजाम करने का मुतालबा किया है, ताकि शहरियों को इस अज़ियतनाक सूरत हाल से निजात लाई जा सके। चिन्योट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डीपीओ ऑफिस में अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों के एहसास में तकरीब का इनकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और एहलकारों को इनामात दिए गए। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनामात तकसीम किए। डीपीओ ने इनाम हासिल करने वाले एहलकारों को शाबाश दी और आइंदा भी मेहनत से फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की। इस मौके पर डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा, मेहनती और फर्शनास पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम पुलिस अफसरान और जवान अपनी फ़राइज़ नेक नियती और मेहनत से सर अंजाम दें। चिन्योट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से वीप पर पाबंदी, अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की जानब एक अहम कदम। समाजी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी राना तजम्मुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में वीप के इस्तेमाल पर पाबंदी के हुकूमती इक़दाम का खैर मकदूम करते हैं। ये फैसला खुसूसन नौजवान नस्ल को नेक्टोइन की लत, सांस की बीमारियों और दीगर सेहत के खतरात से बचाने के लिए एक मुस्बत और बरवक्त कदम है। अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी और ऐसे इक़दाम एक सेहतमंद, महफूज और ज़िम्मेदार मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों को इस अहम फैसले पर ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तंबाकू और नेक्टोइन से मुतल्लिक तमाम मुज़र मसनूआत के खिलाफ मौसर आगाही और कानून पर अमल दरामद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के सदर राना शहजाद के कश्मीर के हवाले से बात करते हुए बयान जारी किया। आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है जो कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाने और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को कमज़ोर करने का बाइस बन सकता है। ऐसा महसूस होता है कि यह बयानिया दुश्मन क़ुव्वतों ख़ुसूसन भारत के मफादात को तक़वियत देता है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान इत्तमाद और यकजहती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। देखें, मुहाजिरीन जम्मू व कश्मीर की मखसूस नशिस्तें लाखों कश्मीरियों की कुर्बानियों, हक़ खुद इरादियत और रियासत जम्मू व कश्मीर की वहदत की अलामत हैं। इनके खिलाफ महम दरअसल कश्मीर की तरीक़ी जद्दोजहद को कमज़ोर करने के मुतरादिफ। डीपीओ टोबा टेक सिंह खिलाफुल्ला तारड़ का गोजरा और पीर महल में मुहर्रमुल हराम के कैटेगरी जुलूसों के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खिलाफुल्ला तारड़ ने तहसील गोजरा और कमालिया में मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले कैटेगरी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान जुलूसों के रूट्स, दाखिली खारजी रास्तों, सिक्योरिटी पॉइंट्स, रूट्स क्लियरेंस, तजावुजात के खात्मे, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और दीगर हिफाजती इक़दाम का मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान, जिले इंतजामी के अफसरान और अमन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने जुलूसों के मुंतज़मीन से मुलाकात करते हुए इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल किया और दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान के क़याम और अज़ादारान के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि टोबा टेक सिंह पुलिस मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाएगी। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ सफैल की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी फरोख्त के फॉर्म की अदम दस्तयाबी और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग के कवानीन के नफाज के हवाले से अहम तरीन फैसले किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी फरोख्त और के फॉर्म की अदम दस्तयाबी पर एक्शन, पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी एक्शन और स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए जिले इंतजामिया को सख्त हदायत जारी की गई। कमिश्नर साहिवाल ने डिवीजन भर में
बगैर लाइसेंस और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप एजेंसियों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत की और कहा कि फॉर्म की अदम दस्तयाबी पर दुकानें और पंप सील करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से पैराफोर्स साहिवाल सरवर चौक में वाक़या यूरो पेट्रोल पंप का अचानक मुआयना किया गया, जिस दौरान पेट्रोल की फरमाइश चेक की गई, जिसमें मुकर्ररा मेयार के मुताबिक मकदार कम पाई गई। इस खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने पेट्रोल पंप इंतजामिया को हिदायत की कि सार्फिन को मुकम्मल और दुरुस्त मिकदार में ईंधन फराहम किया जाए और तमाम कानूनी तकाजों की सख्ती से पाबंदी की जाए। इन्होंने कहा कि अवामी शिकायत के अजाले और सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुआयने बाकायदगी से जारी रहेंगे। डीपीओ टोबा टेक सिंह खिलाफुल्लाह तारिड़ की गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रुझाना इलाका थाना रुझाना में अवामी खुली कचहरी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह खिलाफुल्लाह तारिड़ ने वजीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवामी मसाइल के बरवक्त अजाले और शहरियों की बरह रास्त दायरदरसी के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रुझाना इलाका थाना रुझाना में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज दी डीपीओ टोबा के सामने पेश की। डीपीओ टोबा इखलाकुल्लाह तारिड़ ने शहरियों के मसाइल तवज्जो से सुने और मौके पर मौजूद मुतल्लिका अफसरान को फौरी और मौसर कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ टोबा का कहना था खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करना, शहरियों के मसाइल की तहरीज पर जाकर सुनना और इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाना है। इन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद पुलिस की अवलिन तरजीह और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि एक मजबूत, पुरअमन, महफूज और कानून पसंद मुआशरे के क़याम के लिए पुलिस और अवाम के बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनवाना वक्त की अहम जरूरत है। खुली कचहरी में डीएसपी सदर सर्कल टोबा, खालिद महमूद सर्कल के SHO साहिबान और दीगर मुतल्लिका पुलिस अफसरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की।